जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक नए वीडियो में। कल चलिए कल की बात मैं करूं उसके पहले कुछ आपको बता देना चाहता हूं। झारखंड में एक मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है इलेक्शन के समय से ही। 1,36,000 करोड़ का मुद्दा, 1,36,000 करोड़ का मुद्दा गरमाया हुआ है। केंद्र सरकार कह रही है कि हम पैसा दे दिए हैं, राज्य सरकार कह रही है कि पैसा हमें नहीं प्राप्त हुआ है। ये कंट्रोवर्सी पिछले कई सालों से चला आ रहा है और ये मुद्दा इलेक्शन में जेएमएम सरकार ने हमला पूरा तरह से अपना जो हमला होता है वो केंद्र सरकार पे किया। रांची में बड़े बड़े होर्डिंग देखने को मिलेगा, अन्य जगहों पे बड़े बड़े होर्डिंग देखने को मिलेंगे कि 1,36,000 करोड़ सरकार बकाया का पैसा जल्द दे, अन्यथा झारखंड में कोयला रोक देंगे, झारखंड में चक्का जाम कर देंगे, कोलियरी बंद कर देंगे। ऐसी तमाम चीजें आपको देखने को मिली। इसी पे हमारे केंद्रीय अध्यक्ष ने, डोमरी के जो विधायक हैं, उन्होंने कहा कि बयानबाजी करने से बेहतर है कि हम लोग कुछ काम करें। बयानबाजी करने से बेहतर है कि हम लोग कुछ काम करें। ऐसा उन्होंने कहा कि बयानबाजी हम लोग करने से बेहतर है, मीडिया पे मंचों पे बोलने से बेहतर है कि हम लोग कुछ काम करें, हम लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे या फिर कोयला बंद कर दे, चक्का जाम कर दे, हम आपको समर्थन देते हैं। ऐसा उन्होंने कहा कुछ दिन पहले। आपने सुना होगा, वो वीडियो काफी वायरल हुआ था। उसी पे कल के डेट में प्रतिक्रिया देते हुए मैं झारखंड के शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री रामदास सोरेन जी ने एक बयान दिया कि हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, हम किसी से कमजोर हैं क्या, हम जब चाहेंगे तब पैसा ले लेंगे केंद्र सरकार से, जब चाहेंगे तब पैसा ले लेंगे केंद्र सरकार से। हम लोग कमजोर समझ के रखा है क्या? झारखंड का मुख्यमंत्री उतना कमजोर नहीं है। झारखंड का मुख्यमंत्री जब जो चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, जब चाहेंगे कर लेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। और ये सुन के हमारा भी छाती चौड़ा हो गया कि चलो कोई तो है झारखंड में जो इस तरह का बात कर रहे हैं, इस तरह का कहा रहे हैं कि हम झारखंड कमजोर है का, पैसा हम लोग तो ले लेंगे, हम लोग तो इंतजार कर रहे हैं। तो हम शिक्षा मंत्री से ये प्रश्न हम पूछना चाहेंगे सोशल मीडिया के जरिए, यूट्यूब के जरिए, कि आदरणीय शिक्षा मंत्री जी, मैं आपसे ये प्रश्न रहेगा मेरा, और आप लोग मीडिया के जो भी साथी हैं और जो मेरे जो हमको देखते हैं उनसे भी ये प्रश्न रहेगा मेरा, कि अगर आप पैसा ले ही सकते हैं तो फिर इतनी मंचों से बयानबाजी करने की क्या आवश्यकता थी? आप पैसा ले ही सकते हैं, आपके अंदर पूरा पावर है ही है, तो फिर इतना बड़ा बड़ा पोस्टर होर्डिंग लगाने की क्या आवश्यकता थी? आप पैसा ले ही सकते हैं तो फिर तरह तरह के चुनाव में हथकंडा अपनाने की क्या आवश्यकता थी? आप पैसा केंद्र से ले ही सकते थे तो हर मंचों से इस बात का बयानबाजी करके जनता को दिग्भ्रमित करने की क्या आवश्यकता थी? आप पैसा लेने में सक्षम है और केंद्र पैसा देने में सक्षम है, तो फिर इसको सोशल मीडिया पे लाने की क्या आवश्यकता थी? ये तो आपका केंद्र का और राज्य का अंदरूनी मैटर है। पैसा देगा केंद्र, लेगा राज्य, तो इसमें मीडिया के जरिए से झारखंड की जनता को दिग्भ्रमित करने की क्या आवश्यकता थी कि 1,36,000 करोड़ रुपया मेरा बकाया है, जो केंद्र सरकार पैसा हम लोग को नहीं दे रहा है, इसके लिए हम चक्का जाम करेंगे। ये हम नहीं कह रहे थे, माननीय विधायक डुमरी ये तो बाद में कहे। इसके पहले आपके जो स्वास्थ्य मंत्री है उन्होंने कई एक मीडिया चैनलों में कहा कि अगर पैसा नहीं मिला तो कल के कल कोयला जाम कर देंगे, चक्का जाम कर देंगे। आपके माननीय मुख्यमंत्री साहब ने भी एक मंचों से कहा कि अगर हमको 1,36,000 करोड़ रुपया नहीं मिलेगा तो हम चक्का जाम कर देंगे, 1 किलो कोयला नहीं जाने देंगे केंद्र सरकार को। तो माननीय, आप एक ऐसे पद पे बैठे हैं, आपको एक ऐसा मंत्रालय दिया गया है जिस मंत्रालय से झारखंड की नींव रखी जाती है, जिस मंत्रालय से झारखंड की नींव रखी जाती है, और वो मंत्रालय झारखंड ही नहीं पूरे भारत में वो मंत्रालय जिसके पास होता है, पूरा झारखंड की अर्थव्यवस्था उन्हीं से चलती है। आपके पास झारखंड की शिक्षा मंत्री आप हैं और शिक्षा मंत्रालय आपके पास है। शिक्षा की व्यवस्था झारखंड में कितनी अच्छी है ये बताने की हमको और आपको आवश्यकता नहीं है, ये दिखता है सभी जगहों पे। शिक्षा विभाग की नौकरियों में 33 में से 32 सेट बाहरियों को दे दिया जाता है, माननीय को ये चीज नजर नहीं आता है। शिक्षा मंत्री साहब को यह भी नहीं दिखता है कि हर वो मिडिल स्कूल, हर वो सरकारी स्कूल में बच्चे की संख्या दिन पर दिन घटती जा रही है, और प्राइवेट बिल्डिंगे वाली स्कूल जैसे कि जो संचालित होते हैं, जिस प्राइवेट संस्थान जितने हैं
उनकी संख्या बच्चों की बढ़ते जा रही है। एक मिडिल क्लास फैमिली ये अफोर्ड नहीं कर सक रहा है कि आज के डेट में हम अपने बच्चे को अच्छे शिक्षा दिलाने के लिए अच्छे स्कूल में पढ़ा सके, क्या कि उनकी नीति ऐसी बनी हुई है कि एडमिशन, री एडमिशन, किताब का पैसा, कॉपी का पैसा, 4,000 रुपया फी, गाड़ी भाड़ा, ये तमाम चीजें हर एक मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती है। उनका आशा रहता है सरकारी स्कूल से, और सरकारी स्कूल की जो शिक्षा व्यवस्था है, जो शिक्षा प्रणाली है, वो इतनी बेहतर है कि यहाँ के शिक्षक को ये नहीं पता होता है कि झारखंड के राज्यपाल का नाम क्या है। यहाँ के शिक्षक, यहाँ के विद्यार्थी को ये नहीं पता है कि यहाँ के राष्ट्रपति का नाम क्या है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये झारखंड की बहुत सारी मीडियाएं हैं जो पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पे न्यूज चलाई थी और हम लोगों ने भी देखा था। तो हम आग्रह करेंगे कि अगर आप 1,36,000 करोड़ रुपया यूं ही ऐसे चुटकी बजाए हुए पैसा ले सकते हैं तो इसको सोशल मीडिया पे रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। बड़े बड़े होल्डिंगों में पैसे बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग एक छोटा सा बैनर बनाते हैं, उसका कीमत 200-400 रुपया होता है। तो जरा सोचिए कि उस बड़ा बड़ा बैनर में कितना पैसा खर्चा हुआ होगा जो रांची में लगा हुआ है। 1,36,000 करोड़ रुपया वापस करे केंद्र सरकार, 1,36,000 करोड़ रुपया दो, नहीं तो चक्का जाम करेंगे। तो वो जो बैनर लगा हुआ है सभी जगहों पे, मैं ये नहीं कह रहा हूं एक जगह, सभी जगहों पे, हर एक जिले में लगा हुआ है, वो उस बैनर को बनाने में जो पैसा खर्च हुआ वो आप क्यों कर रहे हैं? वो पैसे की बचत आपको करनी चाहिए थी और उस पैसे से झारखंड राज्य की विकास करने के लिए कुछ दिशा निर्देश आपको देना चाहिए था, ना कि पोस्टर लगा के जनता को। आप किसके लिए पोस्टर लगाए थे? जनता के लिए। तो जब जनता के लिए पोस्टर लगाए हैं और आप पैसा ले ये लेंगे केंद्र सरकार से, कैसे नहीं देगा केंद्र सरकार? जब आपके पास कैपेसिटी है ये है पैसा लेने का, आप पैसा ले ये लीजिएगा। तो क्या जरूरी था ये सब हथगंडा अपनाने का? क्या जरूरी था बड़े बड़े पोस्टर लगाने का? क्या जरूरत थी मीडिया में आके बयानबाजी करने का? क्या जरूरत थी मंचों से माइक पकड़ के एकदम बोलने का कि अब हम तो नहीं छोड़ेंगे, अब हम पैसा लेकर रहेंगे, कोयला चक्का जाम करके रहेंगे? तो माननीय हम मंत्री जी से आग्रह करेंगे, हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि आपके पास जो मंत्रालय है, शिक्षा मंत्री आप हैं, शिक्षा मंत्रालय आपके पास है, झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करें और झारखंड के गरीब परिवार को यह अवसर मिले कि उनके बच्चे की भविष्य अच्छे स्कूल में जाके अच्छा शिक्षा प्राप्त कर सके, इसकी व्यवस्था करें। झारखंड की सरकारी स्कूल को दुरुस्त करने की आवश्यकता है, ना कि बिल्डिंग बनाने की आवश्यकता है। वहां के शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की आवश्यकता है और वहां के बच्चों को जो एजुकेशन प्राइवेट स्कूल में मिलता है वो प्राइवेट स्कूल के तर्ज पे उनको सरकारी स्कूल में शिक्षा मिलने की आवश्यकता है। इसकी कुछ व्यवस्था कीजिए। सरकारी टीचर प्राइवेट टीचर के तर्ज पे शिक्षा बच्चों को दे सके, इसकी व्यवस्था कीजिए। सरकारी स्कूल में अपने हम गार्जियन हैं और हम अपने बच्चे का प्राइवेट स्कूल से नाम कटा के सरकारी स्कूल में अपने बच्चे का नाम एडमिशन करा लें, इसकी व्यवस्था आप कीजिए। झारखंड की जनता आपको उम्मीद के नजर से देख रही है, ना कि इस तरह के दिग्भ्रमित करने वाले बयान के हम लोग अपेक्षा करते हैं। हमारे माननीय ने ठीक ही कहा, आपके जब माननीय ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा, तब उन्होंने कहा कि माइक से मंचों से बोलने की क्या आवश्यकता है, हम आपके साथ समर्थन में खड़ा है। लेकिन आपको समर्थन झारखंडियों का चाहिए नहीं। टाइगर जयराम महतो जी का समर्थन का मतलब है कि 11 लाख लोगों का समर्थन आपको प्राप्त होना, लेकिन झारखंडियों का समर्थन आपको चाहिए नहीं। आप अपने दम पे केंद्र से पैसा वसूल लीजिएगा। तो आपसे आग्रह है, हाथ जोड़ के निवेदन है, प्रार्थना है कि बड़का बड़का होस्टर, पोस्टर, होर्डिंग और मीडिया में आके बयानबाजी करना बंद कर दीजिए। आज से आपके कोई भी नेता मंत्री इस विषय पे टिप्पणी करना बंद कर दे कि हम 1,36,000 करोड़ रुपया का कोई भी चर्चा आज के बाद सोशल मीडिया पे नहीं करेंगे, पोस्टर नहीं लगाएंगे। हम लोग भी आगे से इस बात को बोलना बंद कर देंगे। पहले तो शुरुआत आप करते हैं, शिक्षा व्यवस्था ठीक हो नहीं रहा है और बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री से कि प्रधानमंत्री से पैसा हम ले लेंगे। तो आप ले लीजिए, हम लोग आपका साथ, आप जरूरत है नहीं तो झारखंडियों का साथ की आवश्यकता आपको है नहीं, आप अपने दम पे पैसा को ले लीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको, बधाई हो आपको। लेकिन हम आशा करेंगे कि शिक्षा व्यवस्था को आप सुदृढ़ करने के लिए कुछ जरूर सोचेंगे और सरकारी स्कूल को प्राइवेट स्कूल के तर्ज पे विकास करेंगे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जोहार।